रशियन स्टेट्स में बर्फ़ में किस तरह से रहते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। हर जगह पर रहने का कोई ना कोई तरीका होता है और किस तरह से रहा जाता है और क्या क्या इन्होंने जो तरीके बनाए हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ में सैर भी कराऊंगा किर्गिज़ रिपब्लिक की। इसको किर्गिस्तान भी कहते हैं और किर्गिज़ रिपब्लिक भी कहते हैं। सबसे पहले तो हम अपना शीशा साफ़ करें। ये मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। अब आपको ये दिखाते हैं जो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, पाकिस्तान में नहीं होता मरी हुआ, आपको दिखाते हैं। अंदर की बर्फ गिरती, ये देखिए। इसके लिए हम ये पाकिस्तान में जब बर्फ़ पड़ती है तो मरी में लोगों की डेथ्स हो जाती हैं और यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है फ़र्क सोच का जो पाकिस्तानियों को कभी भी समझ नहीं आएगा। ना इस तरह का आपको वहाँ पर कोई टूल मिलेगा, ना कोई आपको गाइडेंस मिलेगी। बस अगर बर्फ़ पड़ रही है तो बस कोहराम मच जाएगा। ना आप बर्फ़ एंजॉय कर सकते हैं, ना ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी जगहों को हम कहते हैं पाकिस्तान में कि रहने के लायक नहीं है, जबकि यहाँ पर ये लोग रहते भी हैं, कारोबार भी करते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो पाकिस्तान में बर्फ़ पड़ जाए तो मुझे याद है जब मैं मरी में रहता था तो गुरबन में, तो वहाँ पर एक जब बर्फ़ पड़ने वाले दिन होते थे तो ऐसे एक सोग का आलम क्रिएट हो जाता था लोकल लोगों में, जैसे कोई पता नहीं आफत आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर किर्गिज़ रिपब्लिक है, ये किर्गिस्तान है, यहाँ पर बर्फ़ ऐसे है जैसे आम बात हो, क्योंकि इन लोगों ने हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया हुआ है। इनको पता है कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। सोच का फ़र्क है, सोच हमारी ढीठ सोच है, हमारे हुक्मरानों की, हमारे लोगों की। यहाँ पर ये किस चक्कर में नहीं पढ़ते, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, इल्म हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, सारा सीखते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ से सीखते हैं। पाकिस्तान में तो आप पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकलते। और ये सिर्फ इसलिए है कि इतनी बर्फ़ पड़ने के बावजूद भी यहाँ पर मसले मसाइल नहीं होते। उसकी वजह यह है कि ये दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं और उनसे सीखते भी हैं लोग। दोबारा बर्फ़ पड़ गई, चलो ये तो साफ़ हो जाएगी। ये उनसे सीखते भी हैं और दूसरे मुल्कों में जाना इनके लिए बहुत आसान है। कभी अगर ये किर्गिज़ रिपब्लिक है तो ये नहीं कि बस ये यहीं किसी मुल्क में रहते हैं, ये तुर्की भी जाते हैं, ये रशिया भी जाते हैं मेन फेडरेशन, और वहाँ से चीज़ें सीखते हैं। और इनकी रोड्स आपस में मिली नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस अगर कोई एक मुल्क में रह रहे हैं तो वो इससे निकल नहीं सकता, जैसे पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में हम अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं तो हमारा बॉर्डर किसी और के साथ मिलता ही नहीं है। सारे गले में बर्फ चलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती। लोग जो है बड़े आसानी से मुल्कों में चले जाते हैं। वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं। मीन्स के एक इलाके पे बाउंड नहीं लगता है, ठीक करना पड़ेगा इसको, निकल नहीं रही। जो भी है बर्फ़ जो है कोई मसला नहीं है, बल्कि रूटीन लाइफ का एक हिस्सा है बर्फ़, बताने के लिए मकसद है। चलिए अब हम थोड़ा सा निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लगती है तो हुकूमत की तरफ से गाड़ियाँ चल पड़ती हैं जो उस बर्फ़ को उड़ा कर साइड पर, सड़कों से साइड पर ले जाती हैं। और इनके पास एक असेसमेंट होती है
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हुकूमत के सारे इदारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। मरी में जो कुछ होता है उसकी वजह ये है कि हमारे जो CSS एस्पायरेंट्स हैं, हमारे जो एस्पायरेंट्स कह रहा हूँ, CSS ऑफिसर्स हैं, उनका ये काम होता है, डिप्टी कमिश्नर का काम होता है कि इन चीज़ों को मैनेज करें, रास्तों को खुला रखें और मशीनरी भिजवाएं और सारा कुछ। तो हमारे ये वो लोग काम ही नहीं करते। यहाँ पर जो है इस चीज़ को बड़ा सीरियस लिया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया जाता है, ऑनलाइन देखा जाता है और उस हिसाब के साथ साथ जो मौसम में तब्दीली आती है उसी हिसाब से ऑन ग्राउंड जो है वो काम शुरू हो जाता है। तो ये वो फ़र्क है पाकिस्तान में और इधर के चीज़ों में। इसके अलावा जो सड़कें हैं वहाँ पर आपको बाकायदा मार्किंग मिलेगी। और ये देखें, मैं यहाँ पर मुड़ूंगा तो अगर कोई सामने से गुजर है तो उसके गुजरने के लिए वो ग्रीन लाइट ऑन है और मैं जब तक वो गुजरा तो मैं उसमें से उसके आगे से नहीं गुजर सकता। जब वो गुजर गया फिर मैं उसके पीछे से गुजरूँगा, अदरवाइज़ मैं गुजर नहीं सकता। अगर मेरी गाड़ी उसको टच होगी तो मुझे 20,000 पाकिस्तानी 20-25 हज़ार जो है जुर्माना हो जाएगा अगर मेरी गाड़ी उसको टच भी होगी इस फुटपाथ के ऊपर। अगर ये पाकिस्तान में होता तो गाड़ी वाले ने उतर के पैदल बंदे को मार के उसका हशर कर देना था कि तूने मेरी गाड़ी को गंदा कर दिया, टच हो। ये है वो फ़र्क, सोच का फ़र्क। मैं कहता हूँ जाग जाओ पाकिस्तानियों, खुदा का वास्ता जाग जाओ, खुदा का वास्ता जाग जाओ। अज़ाब आने वाला है तुम्हारे ऊपर क्या हमारे ऊपर, मैं भी पाकिस्तान का हिस्सा हूँ। खुदा का वास्ता पाकिस्तानियों जाग जाओ। गुर्बत का अज़ाब आ रहा है, गुर्बत का अपना ही अज़ाब। एक दूसरे को खा जाएंगे पाकिस्तानी। क्या हो रहा है कराची में, क्यों डकैतियाँ हो रही हैं, क्यों चोरियाँ हो रही हैं, क्यों लूटमार हो रही है? क्योंकि है ही नहीं कुछ करने को, ना लेने को ना देने को। मोबाइल छीनने के पीछे एक दूसरे को मार देते हैं। सोच बदलनी पड़ेगी। निकल आओ इमरान खान से, जरदारी से, नवाज शरीफ के बीच में से निकल आओ और अपने मुल्क के लिए कुछ करना शुरू करो। खुद के लिए, मुल्क के लिए छोड़ो, खुद के लिए कुछ करना शुरू करो। यहाँ पर भी लोग अपने लिए करते हैं, मुल्क के लिए खुद ही हो जाते हैं। जब वो अपना पैसा कमाते हैं ना तो वो मुल्क के अंदर खुद ही पैसा आ जाता है। अभी हम मेन रोड पे आ जाएंगे। तो ये है रोड मैनेजमेंट इनकी। अभी यहाँ पर देखें मेन बर्फ़ ज़्यादा हो जाएगी तो गाड़ियाँ साफ़ करने लग जाएंगी, बर्फ़ साफ़ करने वाली गाड़ियाँ। दूसरा ये कि इनके घर बड़े गर्म होते हैं और एयर टाइट होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे आपको पता ही नहीं होता। बाहर -18 होता है, -20 होता है और अंदर जो है +25 होता है। अंदर आप बुनियान पहन के फिर रहे हो, इतना ज़बरदस्त मौसम होता है। तो ये है वो डिफरेंस सोच का और काम का। हालांकि ये मुल्क, इस मुल्क ने एटम बम नहीं बनाया, ये मुल्क इतना अमीर नहीं है कि एटम बम बना सके, लेकिन यहाँ पर मर्सिडीज़, यहाँ पर BMW, यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसी आपको मिलेंगी जो आपको दूसरे मुल्कों में नहीं मिलती। पाकिस्तान में आपको इतने आसानी से नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है कि ये गाड़ी निकालते हैं, यूरोप चले जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं ये लोग, रशिया चले जाते हैं। इस वक्त रोड स्लिपरी हो गई है, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब ये मेरे ऊपर है, इन्होंने तो रोड जिस तरह से मशीनों से साफ़ करनी है करेंगे। वो देखें, वो आगे गाड़ी जा रही है, वो भी ये मेरा ख्याल है बैक की गाड़ी है। तो बाकी अपनी एहतियात होती है और कुछ हुकूमत का काम होता है, कुछ अपनी एहतियात होती है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अब अगर मैं इस हालत में गाड़ी तेज़ चलाऊंगा और मैं कंप्लेन करने लग जाऊँ गवर्नमेंट को, तो ये मेरी ज़्यादती है। घरों के हवाले से आप देखें तो इनके जो, जैसे अब ये सामने बिल्डिंग है तो ये डब्बे की तरह की बिल्डिंग है। जूनी वगैरह क्योंकि पानी को फोकस कर दिया उसने खूबसूरत से। तो बॉक्स टाइप बिल्डिंग्स होती हैं। बॉक्स टाइप बिल्डिंग का फ़ायदा ये होता है कि सारी बिल्डिंग कवर होती है ना। उसके कवर होने का फ़ायदा ये होता है कि ठंडी हवा जो है वो गाड़ी घर के अंदर नहीं जाती या बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती है। तो आप इनका कोई गवर्नमेंट का इदारा उठा लें, कोई प्लाजा उठा लें तो वो बंद होगा, आपको खुला नहीं मिलेगा। तो ये एक मैंने चीज़ इनमें नोट किया। दूसरा, इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं वो खिड़कियाँ एयर टाइट होती हैं, उनमें रबर मटीरियल लगा होता है जिसकी बेसिस पे जो है ना वो खिड़की बंद रहती है। ये इनके मैंने देखा है कि चीज़ें। बाकी इंटरनली इनके पास गवर्नमेंट का गर्म पानी आता है, गवर्नमेंट की बड़े बड़े वो टरबाइन लगे, वो क्या कहते हैं उनको,
चिमनियाँ लगी हुई हैं, उनके अंदर पानी गर्म हो रहा है और वो हर घर में आता है, और उसका एक जो रेडिएटर जो है वो लगा हुआ होता है। उस रेडिएटर की बेसिस पे जो है घर के अंदर जो है वो हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है और घर गर्म हो रहा होता है। वो चाहे दफ्तर हो, चाहे दुकान हो, चाहे कोई भी आप कह लें घर के अंदर भी, मतलब घर के अंदर, दफ्तर में, दुकान में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आपका घर गर्म हो। और बिजली का बिल, गैस का बिल इतना नॉमिनल होता है, इतना नॉमिनल होता है कि आप पागल हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा नहीं, वरना आप पागल हो जाएंगे। आप कहेंगे हमने भी यहाँ आना। भाई बात ये नहीं है कि यहाँ आना, बात ये है कि ये सब कुछ पाकिस्तान में मुमकिन है पाकिस्तान में। सिर्फ आपके जो ऊपर आप जिनको वोट दे के बुलाते हैं ना, वो आपको करने नहीं दे रहे, और आपके जो मशीनरी है, CSS मशीनरी है, जो आपका सिविल सर्वेंट्स हैं वो नहीं कर रहे, आपकी जो हुकूमतें हैं वो नहीं कर रही, और आपने उनको सिलेक्ट किया। कसूर आपका ही है, क्यों सिलेक्ट किया उनको? इतनी बुरे हालात, इतनी बुरी बर्फ़बारी के बावजूद आप देखेंगे उनके जो है वो निज़ाम चलते रहेंगे, जबकि पाकिस्तान में यही बर्फ़ पड़ जाती तो इस वक्त जो है यहाँ पर हालात ही ख़राब होते थे। और रोड्स पे बाकायदा ये गाड़ी चल रही है जो बर्फ़ हटाने के लिए, आगे आप मेरे सामने गाड़ी जा रही है लैंड क्रूज़र के आगे, देखिए तो वो इस काम के लिए बनी हुई है कि जो बर्फ़ को हटाती है, उड़ाती है और उसको वहाँ से रास्ता खोलती है। ये गाड़ियाँ यहाँ पे चलना शुरू होती हैं जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, जैसे इस वक्त पड़ रही है, नज़र नहीं आ रही थी आपको, लेकिन पड़ रही है सब बर्फ़। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है। अच्छा देखा जाए तो ये कंट्री जो है पाकिस्तान से बिल्कुल करीब है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ओ ये तो यूरोप का है, तो ये तो जो है ना अमेरिका है, तो यहाँ पर तो होगी एडवांसमेंट। ये भी इन्होंने कोई एटम बम नहीं बना लिया, इन्होंने कोई इनकी बस तरक्की नहीं है कि इन्होंने एटम बम बना लिया। फ़र्क क्या है कि इनके लोगों की सोच का फ़र्क है, और जिस तरह की जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ये खुद डेवलप कर रहे हैं, किसी के इंहिसार पे नहीं बैठे हुए। और दूसरा ये फैक्टर मैं समझता हूँ कि ये दूसरे मुल्कों में जाते हैं और उनसे सीखते हैं। यहाँ पर एक फैक्टर बहुत कॉमन है, वो ये कि आप गाड़ी निकाल के किसी भी दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, आपने वीज़ा लगवाना और आपने कार पे चले जाना। यहाँ से आप यूरोप जा सकते हैं, यहाँ से आप जर्मनी, फ्रांस, UK, रशिया, तुर्की, आपने जहाँ जाना हो आप जा सकते हैं गाड़ी निकाल कर। सिर्फ गाड़ी निकालनी है और आपने वहाँ जाना है वीज़ा लगवा के। पाकिस्तान में क्या है, आपके ना कोई रूल्स हैं, ना कोई रेगुलेशन है, और आपको जो है ना वो इस मुसीबत में डाला हुआ है, एक पॉलिटिकल मुसीबत में। एक दूसरे के खिलाफ बातें हो रही हैं, बस नौजवानों का कोई मशगला ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, सिर्फ हर कोई जो है ना वो इसमें लगा हुआ है। हमने तो अल्लाह के अज़ाब को सीधी सीधी दावत दे दी है। अब ये पैदल चलने वालों के लिए वो गाड़ी जो है उस साइड पर चली गई है, राइट साइड पर मेरे, और उसने वहाँ से बर्फ़ उड़ा के पैदल चलने वालों का रास्ता खोला। तो ये रोड है और इसकी साइड पर पैरेलल पैदल चलने वालों का रास्ता है, तो पैदल वाले भी चल रहे हैं और रोड वाले भी। मैं तो हैरान हूँ, पाकिस्तान में पैदल चलने वालों को तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो इधर लोग पैदल भी चलते हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं, अपनी गाड़ियाँ भी हैं, पैदल भी चलते हैं, बसेस का सिस्टम भी है। तो पाकिस्तान से सिर्फ एक मुल्क जो सिर्फ उसका बॉर्डर 300 किलोमीटर दूर है, उसमें इतनी एडवांसमेंट और हमारे अंदर वो कोई एडवांसमेंट नहीं। उसका एक डिफरेंस जो है वो ये कि ये लोग कनेक्टेड हैं दुनिया के साथ और हम डिसकनेक्टेड हैं। हम एक खुली जेल में रह रहे हैं। आप लोगों को ये बात समझनी होगी कि हम एक खुली जेल में रह रहे हैं, और इस सोच को समझें और इस कंसेप्ट को तोड़ने की कोशिश करें कि हमें दूसरे मुल्कों के साथ हर वक्त मसले में रहना चाहिए, हर मुल्क से दुश्मनी रखनी चाहिए, हर वक्त जो है वो लड़ाई झगड़े में रहना चाहिए, बल्कि हमें कनेक्टेड रहना चाहिए। तो जब तक पाकिस्तान कनेक्टेड नहीं होगा, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। वरना हमारे ये हमसाए थे, हमारे बाद हमने इनको आज़ाद कराया था। शायद हमने आज़ाद करा के गलती की थी, क्योंकि ये रशिया के साथ होते तो शायद इससे ज़्यादा तरक्की कर जाते। आज जो है ये हमसे बेहतर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है। अगर इनके पास ये रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो ये इतनी अच्छी तरक्की ना कर सकते। और मैं कल पढ़ रहा था कि जो अफ़गानिस्तान है, ये इधर साइड पर मैं आपको दिखा सकूँ, तो वो गाड़ी जो है वो सामने बर्फ़ उड़ाती हुई जा रही है। वो पैदल लोगों का रास्ता बनाने के लिए बर्फ़ साफ़ कर रही है। तो अफ़गानिस्तान में जब रशिया ने 1980 के दौरान इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी थी, उस वक्त तो रशिया नहीं था, वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, यानी कि सोवियत यूनियन थी।
तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी थी और उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना, अपार्टमेंट्स बनाना शुरू कर दिए थे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था। तो अगर अफ़गानिस्तान से हम यूएसएसआर को ना निकालते तो हमारे लिए वो ख़तरा होता ना होता, वो एक अलग मामला है, शायद वो ना होता ख़तरा, लेकिन अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाता। हमने बहुत बड़ी गलती की, मुझे कभी कभी लगता है कि अफ़गानिस्तान को वहाँ से जो है ना रशिया से कट ऑफ करवा के, क्योंकि आज इस मुल्क में भी अगर किर्गिज़ रिपब्लिक में तरक्की है तो उसकी वजह यही है कि यहाँ पर रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वही 300 किलोमीटर बाद पाकिस्तान है जहाँ पर ना कोई रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बल्कि 200 साल पुराना अंग्रेज़ों का बनाया हुआ रेलवे निज़ाम अभी तक हमसे सही नहीं हुआ। तो शायद हमारे ऊपर कोई जंग के नाम पर या मुसीबत के नाम पर ब्लेसिंग आ रही थी रशियंस की फॉर्म में, वो आ जाते तो हमारे ये जो करप्ट हुक्मरान हैं इनको भी ठिकाने लगाते और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना देते, तो आज हमारे मरी में बर्फ़ पड़ने से लोगों की अमवात ना होती। ये देखें जी, गाड़ी ख़राब हो जाए तो उनके पास पूरा सिस्टम है उसको लेकर जाने का बर्फ़ में, कोई मसले मसाइल नहीं है। और ये फिसलने से शायद लग गई थी तो उसको वो अब लेकर जा रहे हैं, पूरा एक सिस्टम मौजूद है। उस साइड पर आप देखें, उस तरफ को आपको नजर आए, वो उस तरफ को गाड़ी जो है वो बर्फ़ वाली गाड़ी जा रही है, जो कि बर्फ़ उड़ाती भी जा रही है साथ साथ मेरे और लोगों का पैदल चलने वालों का रास्ता साफ करती जा रही है। इस वक्त जो है ब्लिज़र्ड हुआ हुआ है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा बारीक बारीक बर्फ़ पड़ रही है और सड़कें स्लिपरी हुई हुई हैं, लेकिन सब निज़ाम चल रहा है, मामला नॉर्मल है। यही मरी होता तो यहाँ पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ होता। मैं मरी में जब रहता था तो मुझे याद है जब बर्फ़ पड़ने वाली होती थी तो बैनर लग जाते थे कि हो जैसे कोई आफत आने वाली है, कोई अजाब आने वाला है, तो सब अपनी ज़िंदगी की हिफाजत खुद करें। तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों? उसकी वजह सिर्फ यही है कि ना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट है ना कुछ, और हम जो है ना वो एक हजूम की तरह रह रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हम डिसकनेक्टेड हैं। हमने अपने आप को एक खुली जेल में रखा हुआ है, पाकिस्तान की खुली जेल में हमारे हुक्मरानों ने रखा हुआ है। यहाँ पर गाड़ी 3 लाख में ये सामने जा रही है, ये जितनी गाड़ियाँ ये पाकिस्तानी 5-6 लाख 10 लाख मैक्सिमम जितनी गाड़ियाँ मैं आपको सामने गिनवा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी 6 लाख 7 लाख में 8 लाख मैक्सिमम मिल जाएंगी। लेकिन क्यों पाकिस्तान में खुली जेल में बैठे ना, तो जेल में तो महंगाई होनी होती है, इसलिए वहाँ पर महंगाई है और डेवलपमेंट नहीं है। चलिए जी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक भी कीजिएगा। अब ये देखिए बंदा आ गया ना, अब मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो मेरी गाड़ी ABS ब्रेकिंग ने ब्रेक लगा दी और गाड़ी मेरी रुक गई और बंदा चला गया, और मैंने जो है डबल इंडिकेटर दे दिया था, उसकी बेसिस पे पीछे वाले को भी पता लग गया और वो बचत हो गई। तो एक निज़ाम हो तो मैं कहता हूँ कुछ भी मसला नहीं है, निज़ाम ना हो तो सब कुछ बर्बाद है। निज़ाम बनाना पड़ेगा, पाकिस्तानियों जाग जाओ। ओके जी, दिस इज़ फॉर नाउ, इंशाल्लाह फिर अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।